राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आए। दरअसल पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ता गुरुवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे। इसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी कार्यकर्ता गुरुवार सुबह जयपुर स्थित सिविल लाइंस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गहलोत से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई। इस पूरे घटनाक्रम को आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में इसका असर पड़ने की संभावना ज्यादा है। इस पूरे मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिविल लाइंस स्थित उनके निवास पर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से आत्मीय सम्मान हुआ। जरा सुनिए इस पूरे मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या बयान दिया है। पहले महेंद्रजीत मालवीय जी आप सबको मालूम है कि चले गए थे, कुछ गलतफहमी हो गई और वापस पार्टी में लौट आए। और क्योंकि उनके वक्त में काम बहुत हुए थे वहाँ, सिंचाई के भी, शिक्षा के भी, सड़कों के भी, एनीकट्स के भी, कोई कमी नहीं रखी मालवीय जी ने। तो क्योंकि वो वापस आ गए, पर वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और जो भाप पार्टी में चले गए थे उन सब की इच्छा थी कि एक बार आप हमें मिलाओ, मुझसे मिलाओ और पीसीसी में दो साथी से मिलाओ। तो अब ये वहीं जा रहे हैं, उनको टाइम दिया गया दोपहर का ही। तो आए सिर्फ ये इस काम के लिए कि हमारी इच्छा दिली तमन्ना है कि हम तो ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस ही हमारे दुख सुख में काम आई। अकाल सूखे में तो कमाल ही किया। नरेगा सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह लेके आए थे, उसमें तो कमाल ही के 3-3 लाख मजदूर लगते थे। 3-3 लाख मजदूर किसे कहते हैं, डूंगरपुर में भाषा है। तो इतने काम हुए, अब सब काम ठप हो रहे हैं, लोग दुखी भी हैं। इस कहानी को मिलना चाहते थे कि कम से कम वापस विश्वास दिलाएं। हम चले गए थे बाप पार्टी में, वापस हम आए आपके साथ में, क्योंकि आपकी कांग्रेस सरकार में अच्छे काम किए थे, नरेगा चलाया था। कि लोग सब सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, सबको याद कर रहे हैं। अब क्या होगा हमारा, 1 जुलाई से काम बंद हो गए नरेगा के। तो ये तमाम उनकी भावनाएं थी। तो हमने ऊँची समझा भाई चलो इनकी भावना है तो मैं भी सुन लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो अच्छा लगा मुझे, अच्छी मीटिंग हुई और मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। फ़ायदा मिल रहा बीजेपी को। वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी जो फासिस्टी पार्टी लोकतंत्र ख़त्म कर रही है देश के अंदर। दिल्ली में क्या हो रहा आपने देखा, अभी युवा पीढ़ी पूरी सड़कों पे आ गई देश भर के अंदर। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, उनका लड़ाई संघर्ष करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, तो बीजेपी अब उनका अभी ढलान में है। और हाँ, बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी के नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वापस बाप पार्टी के लोग वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा प्रेफरेंस दी है, ध्यान रखा उनका, आगे भी ध्यान रखेंगे, ये विश्वास हमने दिलाया इनको। 3 बार मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर आसीन होकर हम सबको, राजस्थान को विकास की एक नई लहर, नई गति और नया राजस्थान बनाने में आपका जो योगदान है, इसको वागड़ की जनता और राजस्थान की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई दिनेश जी खुदरिया हमारे सुख दुख में काम आते हैं, इनका भी अभिनंदन और स्वागत। हमारे बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय गफ्फार भाई बैठे हैं, आपका भी स्वागत।
हमारे 3-4 प्रधान साथी आए, आपका स्वागत। और विशेष करके बाप पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आने वाले हर नौजवान का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन। और मैं निवेश करके एक नौजवान व्यक्ति है साहब, उससे निवेदन करता हूं कि साहब को माला पहनाकर इसका ये नेतृत्व है, तो सबका नेतृत्व है, लेकिन सब ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गहलोत साहब, मैंने इस बार 851 शादियां अटेंड की और कोई ऐसी शादी, कोई ऐसा गांव बाकी नहीं रहा जिस गांव में मैं नहीं गया हूं। और जहां भी जाता था तो एक ही बात निकल के आती थी, गहलोत साहब आगड़ में कब आ रहे हैं। और अभी एक दिन बागीदरा में हमने मीटिंग की थी, तब गपार भाई भी थे, हम सभी लोग साथी थे। उस वक्त इच्छा जाहिर की नौजवानों ने कि हम तो गहलोत साहब से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलेंगे और हम आना चाहते हैं। आज का दिन तय हुआ, 5 बसें भर के रात भर चल के ये नौजवान आपके दर्शन करने और आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आया है। मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूँ कि गहलोत साहब का दिया हुआ आशीर्वाद, उनके बताए हुए मार्ग हमारे सब के लिए आगे का कांग्रेस पार्टी और अगली सरकार बनाने के अंदर अहम भूमिका निभाएगी। आप और हम सब मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह दाव कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है और आने वाले पंचायत चुनाव में क्या कांग्रेस इस दाव की बदौलत जीत हासिल कर पाती है या नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।